बीजेपी प्रदेश के दो छोर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू हुई है, जबकि दूसरी परिवर्तन यात्रा 15 सितंबर को जशपुर से शुरू होगी, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों ही यात्रा बिलासपुर पहुंचेंगी, जहां परिवर्तन यात्रा का समापन होगा। दंतेवाड़ा में आयोजित परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अमित शाह का दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद चर्चा ये थी कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यात्रा को हरी झंडी दिखाने आएंगी। लेकिन जगदलपुर तक पहुंचने के बाद स्मृति ईरानी कोलकाता के लिए रवाना हो गई, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि समझ लो हश्र क्या होगा, जिसकी शुरुआत ऐसी हुई उसके अंत का हश्र क्या होगा। उनके जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसकी शुरुआत ही परिवर्तन खराब हो गया है ना, शुरुआत ही बेकार गया है। तो उसके बारे में क्या बोलते हैं भाई? अमित शाह जी पहले आए थे, दुर्ग का कार्यक्रम उनका फ्लॉप रहा। उसके बाद आए जब आरोप पत्र लगाने, तो हाल खाली था। आज जब वो दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आए, उसको हरी झंडी दिखानी थी, वहाँ पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है, तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिए। तो अमित शाह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले ही दो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा रद्द हो गया है, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। चुनाव नजदीक है, इस लिहाज से भी बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा कई मायनों में खास है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाएगी, केंद्र सरकार की उपलब्धि के साथ ही राज्य सरकार की वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के मुद्दे जनता के बीच लेकर पहुंचेगी, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। हालांकि परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय नेता बड़ी जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा रद्द होने से जहां एक ओर कांग्रेस तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी भी इसे लेकर पलटवार कर रही है। देखिए, मजे की बात यह है कि अमित शाह जी का नाम आने से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगती हैं। जब वो आते हैं, पूरे प्रदेश की सरकार में घबराहट चालू हो जाती है। कभी वो आरोप लगाते थे ईडी का, कभी कुछ आरोप लगाते थे। अब वो नहीं भी आ रहे हैं तो भी तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि आज जिस परिवर्तन को लेकर, जिस वादा खिलाफी को लेकर, जो प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था है, प्रदेश में जो हाहाकार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो वादा खिलाफी उन्होंने किया है, इसको लेकर परिवर्तन यात्रा का आगाज आज माँ दंतेश्वरी जी की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेकर ये यात्रा निकली है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय ओम प्रकाश माथुर जी, माननीय नितिन नवीन जी और तमाम हमारे सभी दिग्गज नेता, उन्होंने यात्राओं को प्रारंभ किया है। जहाँ तक अमित शाह जी का सवाल है, कुछ अपरिहार्य कारणों से देश के गृह मंत्री हैं, कुछ अपरिहार्य कारणों से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी उसमें चुटकी लें, वो कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि अमित शाह जी के नाम से इतनी घबराहट कांग्रेस में है प्रदेश में। मुझे लगता है यही उनकी हार का कारण और हमारी जीत का कारण बनेगा। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत तो कर दी है। दंतेवाड़ा में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। वहीं आदिवासियों के मुद्दों को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। लेकिन इन सब के बाद आखिर इस परिवर्तन यात्रा से क्या प्रदेश में परिवर्तन होगा, ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन की लहर चलाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो गई। मतलब ये कि दंतेवाड़ा से इस आयोजन का, इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो बिलासपुर में पहले चरण में समापन होगा। और ठीक दूसरे चरण का मतलब ये कि 15 सितंबर से ही जशपुर से ही दूसरी यात्रा निकलेगी, जिसका भी समापन जो है वो बिलासपुर में होगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था हरी झंडी दिखाने के लिए, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए। कुछ देर के इंतजार के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आती हैं, लेकिन वो जगदलपुर तक आती हैं। जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक नहीं जा पाती है, जिस बात को लेके अब राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति बनी
कि इस तरह के जो हालात है या इस तरह की जो स्थितियां हैं वो दिखाई पड़ रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी है। संजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से सीनियर लीडर है सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। उचित जी, आपका भी स्वागत है। संजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, परिवर्तन यात्रा आगाज तो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन जिस एक भव्य आगाज की कल्पना आप लोगों ने की थी, परिकल्पना आप लोगों ने की थी, तैयारियां जो आप लोगों ने की थी, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई अमित शाह जी के नहीं आने से। देखिए अवधेश जी, ये बात सत्य है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश और दुनिया के अंदर में जो है, और हर एक व्यक्ति, हर एक राज्य का व्यक्ति उनको सुनना चाहता है, उनको देखना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में हताशा होती है, किन्हीं कारणों से इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। और शायद वो हताशा कांग्रेस के नेताओं में भी हुई, क्योंकि लोकप्रियता तो है और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं नेता हो तो अमित शाह जैसा नेता होना चाहिए, और शायद यही तकलीफ मुख्यमंत्री जी को भी हुई कि वो नहीं आ पाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि देश के अंदर में G20 से लेकर तमाम प्रकार के है, वो गृह मंत्री हैं देश के, अपरिहार्य कारणों से उनका आना नहीं हुआ, और उनके बदले ये भी मैं जोड़ के कह रहा हूं इस बात को कि स्मृति ईरानी जी उस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन जो मैंने अधिकृत जानकारी प्राप्त की कि जगदलपुर में आने के बाद जो उनका हेलीकॉप्टर जाना था दंतेवाड़ा तक, वो मौसम, और मैं तो मुख्यमंत्री जी को कहता हूं जरा पता भी लगा ले पहले मौसम का कुछ कारण है, क्योंकि उनके तो इनपुट जितने भी होंगे मिल जाएंगे, उन कारणों से वो वहां पर शामिल नहीं हो पाए। फिर 7 बजे उनका कलकत्ता में कार्यक्रम था, इसलिए वो वहां पे चले गए। जहां तक परिवर्तन यात्रा का सवाल है, परिवर्तन यात्रा को जरा फुटेज मंगा के देख लें कांग्रेस के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी इंटेलिजेंस है कि वहां किस तरीके की लोगों की जमावड़ा लगा। 30 से 35-40 हजार लोग वहां पर एकत्रित है। मैंने जो अपनी जानकारी प्राप्त हुई कि 35 हजार तो कुर्सियां लगी थी, वो भरने के बाद भी लोग बाहर खड़े थे। ये देखकर कहीं न कहीं इस पर हम क्या टिप्पणी करें। मुझे लगता है एक जिम्मेदार जो दल है, जिसकी सरकार है, उसको इस तरह की टिप्पणी, कई बार अपरिहार्य कारणों से गांधी नेता नहीं आ पाते, मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाते, ये हो जाता है, मौसम भी खराब है, बरसात का मौसम है, तो मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी थी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो लोग 17 अगस्त को जब हमारी 21 लोगों की टिकटें वितरित हुई, उसके बाद आनंद फानंद में जब ये पिछड़ा गए सरकार में रहने के बावजूद, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम 5 सितंबर को टिकट डिक्लेयर करेंगे। आज हम और आप बैठे हैं यहां पर, 12 सितंबर हो गई, और जो पेपरों में आया समाचार कि 30 सितंबर तक पहली सूची जारी होगी, क्योंकि बहुत घमासान मचा हुआ है। चलिए, अब अपना जवाब घर लेने नहीं संभल रहा है अवधेश जी, मेरा केवल इतना कहना है, कम से कम अपने घर को तो संभाल लें, फिर टीका टिप्पणी करें। चलिए, बिल्कुल। सुरेंद्र जी, अमित शाह जी नहीं आ पाए, अपरिहार्य कारण था, राजनीतिक कारण बनाने की आवश्यकता राजनीतिक गलियारे में नहीं थी, लेकिन चर्चाओं का बाजार निश्चित तौर पे गर्म होगा और चर्चाएं होंगी भी। लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल बार बार, संजय जी आप भी मेरे सवाल को सुनिएगा, कि जिस चार्टर्ड प्लेन से, जिस वायु मार्ग से स्मृति ईरानी जगदलपुर तक पहुंचती है, क्या उसी वायु मार्ग से मौसम का अगर दुहाई दी गई तो क्या अमित शाह जी नहीं आ सकते थे? खैर, इन सवालों से इतर मेरा सवाल कांग्रेस के साथी से ये है कि क्या आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं या वास्तविकता में वहां पे भीड़ जुट रही है, और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपसी घमासान को देखने के बजाय कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी के भीतर खाने ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है इन दिनों? अवधेश जी, ये पहली बार नहीं है, आप भी इस बात के गवाह हैं कि विगत दिनों अमित शाह जी जब आए थे, वो अपनी पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम नहीं रखे थे। जो फर्जी आरोप पत्र निकाल के उसका जो इन्होंने कार्यक्रम रखा था, उस हॉल की क्षमता महज 1200-1500 की है, वो आधा तक नहीं भरा था। देश के गृह मंत्री इंतजार करते रहे कि आएंगे आएंगे आएंगे। उसके बाद सरायपाली की सभा थी, वो भी सर्वविदित है कितने लोग थे। उसी दिन राहुल गांधी जी की सभा थी, जहां केवल युवा 3 लाख की संख्या में नया रायपुर में एकत्रित हुए थे। तो ये पहली बार नहीं है। और मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यह जान चुका है कि भूपेश पर भरोसे की जो सरकार है उसका कोई विकल्प नहीं है। आपने कहा ना, अलग अलग भाजपाई अलग अलग बहानेबाजी कर रहे हैं। कोई कहता है मौसम खराब था तो स्मृति ईरानी जी आ सकती हैं, अमित शाह जी के लिए मौसम खराब था और स्मृति ईरानी जी जगदलपुर आ गई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई वहां तक, दंतेवाड़ा तक जाने की। कितनी दूरी है दंतेवाड़ा की? वहां से बाई रोड भी जा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इसी तरह से, इनका जो फर्जीवाड़ा है वो उजागर हो चुका है। ये किस बदलाव की, किस परिवर्तन की बात करते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन तो 2018 में कर चुकी है, और अब जो परिवर्तन होगा 2024 में होगा।
जो झूठे वादे किए गए थे महंगाई को लेकर 100 दिन में कम करने का वादा था, जो किसानों की आय दुगनी करने का वादा था 2022 तक, जो झूठा निकला, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का वादा था 2014 में, 9 साल हो गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कबूल किया था एमएसपी की कानूनी गारंटी लाने के लिए, और 15 साल इनके शासन में वही हुआ। चुनावी साल को छोड़कर कभी बोनस नहीं दिए। रोजगार का वादा था बेरोजगारों से, प्रत्येक आदिवासी परिवार से एक सदस्य को नौकरी देंगे, 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे। तो इनके कुशासन को भी छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। और पिछले 4.5 साल में अवधेश जी, जिस प्रकार से वादे से ज्यादा भूपेश सरकार ने किया है, अपने योजनाओं के साथ साथ 53 से ज्यादा योजनाएं प्रदेश सरकार के अपने संसाधनों से चल रहे हैं। जो भूमिहीन कृषि श्रमिकों की न्याय योजना है, पूरे देश में दूसरा नहीं है जो हमारे वादे से अतिरिक्त है। योजनाओं पे आप चर्चा हम बाद में एक दिन कर लेंगे। आज मूल विषय परिवर्तन यात्रा पे रहते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। उचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उचित जी, अमित शाह जी का नहीं आना, राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो होगी जरूर, लेकिन क्या इसके मायने मकसद निकाले जाए? बहुत आम बात मैं तो बोलूंगा कि बहुत बड़ा ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं आ पाए और चीजें हुई। हाँ, ये बात है कि एक जो बड़ी विषय पे जो जानकारी चाहिए थी या जो बोलना चाह रहे थे या लोग जो सुनना चाह रहे थे उनको अमित शाह को, वो मिस करेंगे। आदिवासी जनता का जो बहुत बड़ा एक इशू बना रहा है, डी लिस्टिंग वाला इशू को लेके, धर्मांतरण को लेके है, आपके वहाँ पे सिलगेर को लेके है, बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जिसपे हम सुनना चाहते थे, वहाँ की जनता समझना चाहती थी, वो उठाना चाहती थी कि इस पे अमित शाह क्या बोले। हमने अमित शाह को तो मिस किया है, जनता ने मिस किया, आदिवासी जनता ने मिस किया कि ये बड़े मुद्दे जो थे जिसके बारे में कोई चर्चा हम जानना चाह रहे थे कि केंद्र इसके बारे में क्या सोचता है। नक्सल समस्या को लेके है, पेशा कानून की जो जिस्ट निकाली गई है उसको लेके है, धर्मांतरण को लेके जो इश्यूज है उनका अमित शाह का अपना और भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यू क्या है, डी लिस्टिंग को लेके इतने तमाम चीजें बातें जो हो रही है उस पर क्या है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारण निकालना, राजनीति हो रही है। लेकिन वो गृह मंत्री जी हैं जो संजय जी बोल रहे थे, मैं बोलता उनकी बातों से सहमत हूँ कि ऐसा होता है कि कई कारण होते हैं, राजनीतिक चीजें होती हैं, क्यों नहीं आ पाते। तो एक बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ी राजनीतिक उलटफेर इसको नहीं मान सकता, सामान्य बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ चूका है, मीडिया चूका है, आदिवासी चूका है उन तमाम मुद्दों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कि जो कि आदिवासियों के हित में थे, जो आदिवासी जो सुनना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, वो चूक हुई है। क्योंकि वो कैपेबिलिटी बाकी अन्य नेताओं में नहीं है कि हम उनसे जान सके, समझ सके। क्योंकि जितने छत्तीसगढ़ के नेताओं से उस विषय में हमको सुनना था, हम सुन चुके, जनता वहाँ की सुन चुकी है। बिल्कुल। लेकिन जो 1 करोड़ आदिवासी है वो ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डी लिस्टिंग को लेके क्या विचार है, क्या पक्ष है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़ा जो वैक्यूम था, जो कई ऐसे विषय थे, पेशा कानून हो, तमाम विषय है जिसपे आज लोग सुनना चाहते थे, वो मिस तो हुआ। लेकिन चुनावी समर क्योंकि छत्तीसगढ़ में है, चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी है, जिसपे चर्चाएं लगातार हो रही है, इसलिए चर्चाओं का बाजार बेहद ही गर्म होता है। हर एक मूवमेंट पे, हर एक राजनीतिक कारणों के, हर एक निर्णयों के जो है मायने मकसद निकाले जाते हैं। संजय जी, 3000 किलोमीटर आप लोग चलेंगे 16 दिनों में। बिलासपुर में आप लोगों की बड़ी सभा होगी, कितना असर डाल पाएंगे आप लोग? देखिए, मैंने कहा कि पहले तो मैं इस बात को कह दूं कि जो आपने कहा था कि अमित शाह जी का, मैंने नहीं कहा था कि मौसम खराब होने के कारण, अमित शाह जी किसी अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पाए थे। मौसम यहाँ का खराब था, इसलिए स्मृति जी नहीं जा पाए, इसको बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। दूसरा विषय जो मेरे मित्र कह रहे थे, 3 लाख युवा, अरे 1.5 लाख पैकेट का तो ऑर्डर बताया गया, उसमें भी 75,000 पैकेट फेंक दिए गए। क्या संख्या रही, क्यों पैकेट फेंके गए, जो बाद में खराब हो गए, गायों की मौत हो गई, तो ये आपकी उपलब्धि है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि हाँ, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह है, वो इसलिए लोग सुनना चाहते तो उन्होंने फील किया कि वो नहीं आए। ये राहुल गांधी थोड़ी ना आए नहीं आए चल गया। जिनको सुनना चाहते ऐसे मोदी, ऐसे अमित शाह, ये बात सत्य है कि जनता सुनना चाहती थी, जो उचित जी कह रहे थे, नहीं आ पाए वो। लेकिन भविष्य में फिर वो आएंगे, लगातार आ रहे हैं इन कार्यक्रमों को लेकर। दूसरा विषय ये जो आपने कहा कि एक लंबी यात्रा, देखिए कांग्रेस तो अभी सोकर उठी है, हम तो टिकट डिक्लेयर कर दिए, यात्राएं निकल गई, दूसरी सूची आजकल में आ जाएगी, हम बहुत तेज गति से आगे निकल गए। ये तो अभी अपनी आपसी गुटबंदी बाजी में लगे हुए हैं। इनको तो पहले 1 की लिस्ट भेजी थे सिंगल की, फिर ऊपर से बत्ती बड़ी तो बोले नहीं 3 का भेजो, तो अभी इनका 1, 3, 2, 5 चल रहा है और हम निकल गए आगे जो करना है। तो मुझे लगता है देखिए, ये यात्रा परिवर्तन की वाहक है और परिवर्तन तो हो गया। परिवर्तन तो रोज होता है, प्रतिदिन होता है। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परिवर्तन होता है भैया। परिवर्तन स्थायी चीज नहीं होती कि एक बार हो गया तो नहीं होता, जिसकी कल्पना इन लोग कर रहे हैं या कहते हैं। कहने का पहले समझते भी नहीं हम क्या कह रहे हैं। अरे कहो तो, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है भाई।
ये इसलिए आपको समझना चाहिए। देखिए, ये यात्रा वो है, ये परिवर्तन यात्रा वो है जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ में शराबबंदी के लिए की थी। इसके लिए परिवर्तन यात्रा है। यह परिवर्तन यात्रा उस 10 लाख नवीकों के लिए है जिसके लिए इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं लिया, उसके लिए परिवर्तन यात्रा है। यह परिवर्तन यात्रा उन स्व सहायता समूह बहनों के लिए है जिनको इन्होंने कहा था कि हम आपका कर्ज माफ कर देंगे, नहीं किया। यह परिवर्तन यात्रा इसलिए जिसके लिए आपने कहा था कि हम संपत्ति कर माफ करेंगे, 1 पैसा माफ नहीं किया। यह परिवर्तन यात्रा इसलिए कि आपके घोषणा पत्र में 200 फुट पार्क था, 1 फुट पार्क आपने नहीं बना पाए। ये तमाम बिंदुओं को लेकर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों यात्राएं जब 28 तारीख को खत्म होगी, ये पूरा परिवर्तन का माहौल एक एक विधानसभा के अंदर में जाएगा और ये सरकार को तो रवाना होना है। इस बात को सरकार भी समझ गई है, केंद्रीय नेतृत्व भी समझ गया है। इसलिए भूपेश बघेल के चेहरे को पीछे करके टीएस सिंहदेव को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। यही है। और एक चीज और, जो कल तक कहते थे 1 मिनट कि भूपेश है तो भरोसा है, अब भरोसे का सम्मेलन करके जनता से भरोसा ढूंढ रहे। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी काफी गंभीर आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। संजय जी ने वो तमाम मुद्दे बताए जिसको लेकर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। आप लोग भी कहते हैं कि हम लोगों ने ये अमुक काम किए, लेकिन यात्रा का क्या कुछ असर आप लोगों पे पड़ेगा? क्या जवाब क्या होगा आप लोगों का यात्रा का? 3000 किलोमीटर चलना मजाक वाली बात नहीं। आप भी जानते हैं जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उस यात्रा की जो उपलब्धि है वो आज भी चर्चाओं में है। अवधेश जी, ये सुविधा भोगियों की यात्रा है, ये फर्जी यात्रा है। ये परिवर्तन की ये बात करते हैं। परिवर्तन तो मैंने पहले भी कहा कि जो इनका कुशासन था, जो वादा खिलाफी थी, जो भ्रष्टाचार था, उसमें परिवर्तन हो गया है। ये सुशासन की सरकार है, भूपेश पर भरोसे की सरकार है। ये भी फूड पार्क की बात कर रहे थे। इनका सरोकार यदि आम जनता से होता, ये अगर गांव गरीब के पास में जाके देखते तो प्रत्येक ब्लॉक में 140 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 2 जगह रीपा परियोजना संचालित है। 292, ये 200 की बात कर रहे हैं तो 292, उसके अतिरिक्त जो बड़े जो एथेनॉल प्लांट लगे हैं, जो मक्का प्लांट कोंडा गांव में लगा है, ये इनको सरोकार यदि आम जनता से होता तो ये सवाल नहीं पूछते। जो कर्ज माफी की हमने बात कही थी 10 दिन में 2 घंटे नहीं लगे। 10,000 करोड़ का 19 लाख किसानों की कर्ज माफी, हमारे वादे से ज्यादा पिछले खरीफ सीजन में जो धान की कीमत दी गई। बताए देश में दूसरा उदाहरण है कोई भाजपा शासित राज्य में 2640 और 2660 मिला हो तो कोदो कुटकी रागी का रागी जो है 3578, बता दे दुनिया में कहीं कीमत मिल रही होगी। ये भूपेश सरकार का वादा है। हमारे घोषणा पत्र में स्वामी आत्मानंद स्कूल नहीं थे, जो 747 स्कूल संचालित है शिक्षा की गुणवत्ता को लेके। हमारे वादे में जो है भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए योजना नहीं थी, वो अतिरिक्त है। जो हमने 36 वादे किए थे, आज 53 से ज्यादा योजनाएं चल रही है। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में यह चर्चा है कि जिस प्रकार से धर्मलाल कौशिक को दिल्ली बुला के इस्तीफा लिखवाया गया था, आज देश के गृह मंत्री रमन सिंह और अरुण साव को बुलावा हुआ है। आज पेशी है इनकी, तो ये इनकी नाकामी है। ये भीड़ तक नहीं जुटा सकते अपने राष्ट्रीय नेताओं के लिए। तो ये जो अंतर है। और उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत अच्छी बात कही। 15 साल ये सरकार में रहे, पेशा कानून याद नहीं आया और बांटने के लिए डीलिस्टिंग की बात करते हैं और धर्मांतरित व्यक्ति को वहां से टिकट देते हैं। जिस प्रकार से 11,000 करोड़ बस्तर में केंद्रीय बलों की तैनाती का केंद्रीय गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ से पाई वसूल लिया, जिस प्रकार से कोंडागांव जिले को विशेष जिले के सूची से बाहर किया, तो अमित शाह को तो जवाब देना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है और शायद इसीलिए मुंह छुपा रहे हैं। और इस प्रकार से ये बहानेबाजी, हर भाजपाई को अलग बहाना आप सुनेंगे और ये तय है। सुरेंद्र जी, अब मैं एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, बीजेपी ने भी बता दिया कि परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली जा रही है और कांग्रेस ने भी जता दिया कि परिवर्तन तो होना असंभव है क्योंकि सरकार ने ये अमुक काम किए हैं। आपको क्या लगता है कि 3000 किलोमीटर की परिवर्तन यात्रा जसपुर से लेके बिलासपुर तक, दंतेवाड़ा से लेके बिलासपुर तक, पीएम मोदी आएंगे 28 तारीख को, एक बड़ी विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ असर इसका हो पाएगा? क्योंकि देखिए बस्तर चुना गया, बस्तर में 12 के 12 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा। शुरुआत के लिए दूसरे फेज में सरगुजा का चयन किया गया, पूरे सरगुजा के 14 में से 14 सीट कांग्रेस के खाते में। तो इसके राजनीतिक अगर दृष्टि से देखी जाए तो क्या कुछ असर आपको दिखाई पड़ेगा इस पे? डॉक्टर अवधेश जी, किसी भी यात्रा का, राजनीतिक यात्रा का असर निश्चित तौर पर पड़ता हो, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो, चाहे अभी परिवर्तन यात्रा हो, पूर्व में चंद्रशेखर की यात्रा हो, सबके असर पड़े हैं, दूरगामी असर पड़े हैं। वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की आवो स्थिति ये है कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है आदिवासियों की, जो सरगुजा और बस्तर में रहती है। 33% वोटर है, 33% उनकी हिस्सेदारी है, उनकी तमाम मांगे। और पूरे छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि अगर बस्तर की आदिवासियों के हाथ में ही सत्ता की चाबी है,
उसको मिस नहीं करना चाहती कोई भी सरकार, और इसका फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रही है, किसी भी माध्यम से हो, यात्रा के माध्यम से, तो उसका फर्क पड़ेगा। और राजनीति में सबको पड़ता है। भूपेश की अपनी भेंट मुलाकात भी यात्रा कर सकते हैं, रमन की विकास यात्रा थी, वो भी इसका असर हुआ। ये असर होता है राजनीति में, इसके फायदे होते मिलते हैं। आप वो कितना कारगर और कितना लंबा इसको खींच पाए, वो देखने वाली बात होगी। रहा परिवर्तन की बात, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बार बोला था कि परिवर्तन ही स्थायी है। अगर आपको याद होगा डॉक्टर अवधेश, तो परिवर्तन ही स्थायी है। तो हम किसी, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे स्टेट की बात हो, तो हमको जो सत्ता मिली है वो सत्ता को हम पट्टा ना समझे, ये मूल चीजें वो हम हमारे राजनीतिकों को इस बातों को समझना चाहिए कि अपनी सीटें बचाने के लिए वैसे कार्य करने पड़ेंगे। अब केवल आदिवासियों की बात जो है 14 सीट का 26 की 26 सीट कांग्रेस के पास है, तो निश्चित तौर पे यहाँ विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे बिल्कुल, शायद यही वजह है कि यात्रा के शुभारंभ के लिए बस्तर और सरगुजा, दो बड़े संभाग के, दो आदिवासी संभागों का चयन किया गया है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि आदिवासियों के जरिए सत्ता तक पहुंचने की रणनीति तो बेहतर है, मानी जा सकती है, चुनाव परिणाम बताएगा कि असर कितना होगा, लेकिन मैदानी क्षेत्र में भी आप लोग पूरी यात्रा का, मैं शेड्यूल देख रहा था, मेरे पास पूरा शेड्यूल मौजूद है कि पूरे मैदानी क्षेत्र में आप 87 विधानसभा को आप कवर करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिलासपुर तक पहुंचेंगे। क्या एक तीर से दो निशाना? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के भीतर आज भी ये कहा जाता है कि कार्यकर्ता उस लेवल पे रिचार्ज नहीं हो पाए जो चुनाव से पहले होना चाहिए था, उसे भी आप साध लेंगे और साथ साथ एक राजनीतिक माहौल भी आप बना लेंगे। देखिए अवधेश जी, जो कमियां होती हैं उन कमियों को ही तो दूर किया जाता है। संगठन का काम क्या है? यदि हम सत्ता में नहीं थे, 15 साल सरकार में थे, कुछ कमियां हमारी रही होंगी, हम चौथे चुनाव के अंदर में नहीं जीत पाए, कुछ हमारी कमियां, कुछ ये कहना चाहिए कि जिस तरीके का प्रलोभन दिया गया, जिसके बारे में मैंने कहा कि भैया सब कुछ कर दो, चौथी बार में नहीं आएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए प्रलोभन दिया गया, उस प्रलोभन को पूरा नहीं किया गया, यह एक चीज। दूसरा, देखिए यात्रा हमारी बस्तर और सरगुजा से प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से ट्राइबल जो सीटों का, आदिवासी जो योगदान है, जो 32% का योगदान है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस प्रदेश के अंदर में सरकार बनाने में। हमको लगातार आशीर्वाद मिला, सरगुजा चाहे बस्तर की कहें, जब पिछली बार हमको नहीं मिला, हमें एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, तो निश्चित रूप से हमारे इस कारणों से हम बहुत पीछे रह गए। और ये यात्रा, जैसा आपने स्वयं कहा कि 87 विधानसभाओं से होगी, जो 3 विधानसभा छूट रही है उसका अलग से भी कार्यक्रम यहाँ पर हम बनाएंगे। तो मुझे लगता है हर एक क्षेत्र को छूते हुए हम निकलेंगे और हर एक जगह हमारी बातचीत होगी। प्रत्येक विधानसभा में हमारी सभाएं, छोटी सभाएं हैं, इनकी जो वादा खिलाफी, इन वादा खिलाफी को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे कि ये भ्रम की राजनीति भूपेश बघेल की सरकार ने किस तरीके से किया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे, 2 बहुत छोटे से उदाहरण बता दे रहा हूं, जो वो कहते हैं मैं उसी का जवाब दूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। जो ये कह रहे थे, ये अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे, तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी ये शिक्षा की बात कर रहे थे, भैया हम आत्मानंद कर दिए। अरे भैया आत्मानंद नहीं, परसों 14 सितंबर है ना, जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब यहां पर धरना दे रहे हैं, स्कूल बंद करे हैं, टीवी में चल रहा है, जरा देख लीजिए, कारण पूछिए। आरटी का पैसा जो केंद्र से है, वो पैसे को दबा के बैठे हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, ये स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति डब्बा है। और आपने कहा था ना, हम विद्यार्थियों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगार लोगों को, कि हम परीक्षा शुल्क, उचित जी बैठे, मैं उनको कोट करना चाहूंगा कि कोई फीस नहीं लगेगी किसी भी चयनित अभ्यर्थी के लिए। कहीं विज्ञापन निकलता है तो 300 रुपए की वसूली समाचार पत्रों में हमने आंदोलन किया है। यह भ्रम फैलाकर, फर्जी वातावरण करके 5 साल पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का काम जो कांग्रेस के डीएनए में है कि कुछ कहो कुछ करो, ये काम है। बड़ा बड़ा विज्ञापन, उसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए कि कोई शुल्क नहीं लगेगा, 300 रुपए वसूली हो रही है, जिसके लिए हमने आंदोलन किया। और मैं बता दूं, बलरामपुर में विज्ञापन कैंसिल करके वो पैसा वापस किया जा रहा है। ये हमारे जवाब ले लेते सुरेंद्र जी। गंभीर आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आप लोग आत्मानंद का जिक्र कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो है वो हड़ताल की मुद्रा पे है, पैसे आप लोगों ने दिए नहीं। अवधेश भाई, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां रमन राज में 3000 स्कूल, ना 3000, 100-200 नहीं, 3000 स्कूलों को बंद किया गया। प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल हुआ करते थे, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर सहित रमन सरकार ने निजी क्षेत्र के डीएवी को बेचा। 15 साल में एक भी नियमित शिक्षक पर भर्ती नहीं कर पाए थे, और ये आरोप लगा रहे हैं किसी भी विभाग में। और 1ली से 12वीं तक की पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा भूपेश सरकार दे रही है। 27,000 से ज्यादा नियमित शिक्षकों की भर्ती किए हैं। ये बताए 1,47,000 शिक्षकों का, शिक्षा कर्मियों का सुन लीजिए, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। लोकतंत्र में परिवर्तन तब होता है जब सत्ता निरंकुश हो जाए। जिस प्रकार से मोदी और शाह का अधिनायकवाद है, जिस प्रकार से केंद्र के द्वारा लगातार राज्य के हित की उपेक्षा की जा रही है, जब लेना होता है छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ से हर साल 4,61,000 करोड़ ये वसूलते हैं। ये बेरहमी से लगान बेरहमी से अंग्रेज नहीं वसूला करते थे, ये भाजपा की मोदी सरकार देश की जनता से वसूल रही है। जब देने की बारी आती है तो 1,35,000 करोड़, 30% भी नहीं। और इनको अपने पाप याद आ रहे हैं। 15 साल में केवल 4 मेडिकल कॉलेज खोले थे रमन सिंह ने, हमारी सरकार ने 5 खोल चुके हैं और 4 और प्रक्रियाधीन है। भूपेश सरकार ने यह प्रमाणित किया है। इनके कमीशन में कमीशन खोरी थी, इनके फोकस में ये घटिया चप्पल में कमीशन खोरी, घटिया मोबाइल में कमीशन खोरी, घटिया स्काई वॉक, गुणवत्ताहीन एक्सप्रेस वे, केवल कमीशन खाने के अलावा ये भाजपा ही कुछ नहीं किए। आरडीए के सातों खाते, आरडीओ के सातों खाते सीज हो चुके थे। एनआरडीए को दिवालिया बनाने का काम रमन सरकार ने किया था। छत्तीसगढ़ में जो समृद्धि आई है भाजपाइयों को उससे नफरत है। संजय जी, सुरेंद्र जी, समय की थोड़ी सी बाध्यता है, मैं एक बार फटाफट उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सियासत की रफ्तार जो है परिवर्तन यात्रा की रफ्तार से ज्यादा दिखाई पड़ रही है, असर क्या होगा? 10 सेकंड में आपका जवाब, फिर एक एक बार मैं आप लोगों के पास लौटूंगा। असर तो होगा। देखिए, विपक्ष जो है वो अपनी मौजूदगी बता रहा है। विपक्ष बहुत तेज तर्रार वे में अपने काम कर रहे हैं। नीचे मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से जामवाल जी, जिस तरीके से माथुर जी, जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, वो एक्चुअल विपक्ष जो हमको 4.5 साल तक नदारद दिख रहा था, वो 6 महीने से बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम मतलब 6 महीने से एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। संजय जी, एक 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। परिवर्तन यात्रा से क्या, परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में तीसरी बार निकल रही है। 2013 में निकली थी, दुखद अंत हुआ था। मैं फिर से कह रहा हूं, दुखद अंत हुआ था, लेकिन सत्ता का परिवर्तन नहीं हो पाया था। फिर से आप लोग 2023 में 2003 के बाद परिवर्तन यात्रा निकाल रहे, क्या विश्वास है पूरा कि परिवर्तन आप लोग कर पाएंगे? देखिए, परिवर्तन यात्रा नाम के अनुरूप परिवर्तन, देखिए यदि जब कोई परिवर्तन यात्रा निकालता है मुद्दों के साथ में निकालेगा, ठोस सबूतों के साथ में निकालेगा, तो जनता विश्वास करेगी। और ये जिस जन घोषणा पत्र की बात करते थे, हम जन घोषणा पत्र से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। जो आपने वादा किया था हम उसी पर हमला कर रहे हैं कि आपने क्या किया। तो मुझे लगता है इनकी तमाम कमजोरियां और जो वादा खिलाफी, उसके आधार पर इस प्रदेश की जनता परिवर्तन करेगी और फिर से एक बार बीजेपी की सरकार। सुरेंद्र जी, 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। क्या इससे कांग्रेस की सेहत पे असर पड़ेगा बीजेपी के परिवर्तन यात्रा से? अवधेश भाई, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है केवल केंद्रीय मंत्रियों के और प्रभारियों के उछल-कूद करने से कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ये राजनीतिक यात्रा है, सत्ता की प्राप्ति के लिए इसी बसों में घूमने से समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। संजय जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा का आगाज तो कर दिया है, अब अंजाम कैसा होगा वो 28 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन इस पूरे यात्रा का जो असल परिणाम है वो दिसंबर में जाके पता चलेगा। तब जाके पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बही या एक बार फिर से सरकार के कामकाजों पर जनता ने भरोसा जताया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।